सीएम धामी का उधम सिंह नगर दौरा। आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रीय राजमार्गों का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का उत्तराखंड का दौरा। आज 2200 करोड़ की देंगे सौगात। विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। हल्द्वानी हिंसा को लेकर प्रशासन का सख्त रवैया। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर एक्शन। सरकार ने थमाया 2.44 करोड़ की वसूली का नोटिस। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों को लेकर बैठक का बहिष्कार करेंगे। ट्रांसपोर्ट और बसों को लेकर उठाई गई कई मांगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने केस ट्रांसफर करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र। अदालत ने सुनवाई की तारीख 16 फरवरी तक तय की। और उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान। पहाड़ के 3 जिलों में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का उधम सिंह नगर का आज दौरा है। सुबह 10:30 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पर धामी को पहुंचना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रिसीव करने पहुंचे हैं धामी। आपको बता दें 11:45 पर राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन करने नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे पावन धाम हरिद्वार में उनका कार्यक्रम है। 4 बजे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो केंद्रीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड दौरे पर हैं। उनको रिसीव करने पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। 11:45 पर राजमार्गों का लोकार्पण करने नितिन गडकरी पहुंचे हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का उत्तराखंड का दौरा। तो पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी। नितिन गडकरी 2200 करोड़ की सौगात देने उत्तराखंड पहुंचे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास और लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। गांधी मैदान टनकपुर में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 2:30 बजे नितिन गडकरी पहुंचेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी सौगात हरिद्वार को देंगे। हरिद्वार में परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। हरिद्वार में गढ़वाल मंडल को 4750 करोड़ की सौगात नितिन गडकरी के द्वारा दी जाएगी। हरिद्वार में गढ़वाल मंडल में शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के साथ सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। तो देहरादून से अहम खबर। सीएम धामी का उधम सिंह नगर दौरा। सुबह 10 बजे पहुंचे हैं पंतनगर एयरपोर्ट मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रिसीव करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी। 11:45 पर राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। उनको रिसीव करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी। तो 11:15 बजे राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण नितिन गडकरी के द्वारा होना प्रस्तावित है। दोपहर 2:30 बजे पावन धाम हरिद्वार में कार्यक्रम है जिसमें नितिन गडकरी शामिल होंगे। वहीं शाम 4 बजे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे नितिन गडकरी। तो देहरादून से अहम खबर। सीएम धामी उधम सिंह नगर का उनका अहम दौरा। पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी से अगली खबर है। बनभूलपुरा के 127 शस्त्र लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। अब्दुल मलिक को 2,44,00,000 का नोटिस जारी किया गया है। अब्दुल मलिक बनभूलपुरा मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। बनभूलपुरा में हुए दंगे में वाहनों में आगजनी हुई थी। जेसीबी समेत बड़ी संख्या में वाहनों में आगजनी हुई थी। उपद्रवियों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था वाहनों को। पुलिस ने मामले में इसकी भरपाई के लिए नोटिस जारी किया है। अब्दुल मलिक को भरपाई के लिए नोटिस जारी की गई है।
नगर निगम के हुए नुकसान की भरपाई को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। तो लगभग 2.25 करोड़ रुपए का माफ कीजिएगा, लगभग 2.5 करोड़ रुपए का यह नोटिस है। हल्द्वानी से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। बनभूलपुरा के 127 लाइसेंसधारियों को लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। अब्दुल मलिक को 2,44,00,000 का नोटिस जारी किया गया है। बनभूलपुरा में हुए दंगे में वाहनों में आगजनी हुई थी और इसकी भरपाई के लिए नोटिस जारी किया गया है। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक जेसीबी समेत बड़ी संख्या में वाहनों में आगजनी की गई थी, जिसका मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नोटिस जारी किया गया है। उपद्रवियों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था इन वाहनों को। पुलिस ने मामले में भरपाई के लिए नोटिस जारी किया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल मलिक को भरपाई के लिए नोटिस जारी किया गया है। 2,44,00,000 रुपए का यह नोटिस नगर निगम के नुकसान की भरपाई को लेकर यह दिया गया है। तो हल्द्वानी से यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र में 127 लाइसेंसधारियों के हथियारों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। साथ ही मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को 2,44,00,000 का नोटिस भी जारी किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। आज पहाड़ के 3 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी हुआ है। साथ ही बर्फबारी की भी संभावना है। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जाहिर किया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आज पहाड़ के 3 जिलों में हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। तो देहरादून से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। पहाड़ के 3 जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जाहिर किया है। आज पहाड़ के 3 जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जाहिर की गई है। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का अनुमान देखने को मिलेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर विकासनगर से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्रांसबिज स्कूल में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। जहां स्कूल पहुंचने पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया गया है। उत्तराखंड के आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और द टोन्स ब्रिज स्कूल के अध्यक्ष विजय नागर ने उनका स्वागत किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की है। साथ ही दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पुष्पांजलि अर्पित की है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित भाजपा के कई विधायक और नेता भी मौजूद रहे। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा स्कूल के जो प्रबंधक हैं, उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री धामी भी उनके स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान राज्यपाल ने डीजीपी अभिनव कुमार से
प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ ही हल्द्वानी हिंसा मामले में जानकारी प्राप्त की है। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का जायजा डीजीपी के माध्यम से राज्यपाल ने लिया है। राज्यपाल से पुलिस महानिदेशक ने मुलाकात की है। राज्यपाल ने हल्द्वानी हिंसा मामले में जानकारी भी ली है डीजीपी से। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंडित बीडी पांडे कैंपस में व्याप्त समस्याओं के निदान की मांग को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में छात्रों ने कैंपस के गेट पर तालाबंदी करते हुए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया है। छात्र संघ द्वारा की गई तालाबंदी के कारण कैंपस में प्राचार्य सहित परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं भी कैंपस में प्रवेश नहीं कर सके। बागेश्वर छात्र कैंपस प्रशासन और छात्रों के बीच तानातनी को देखते हुए मौके पर प्रशासन और पुलिस पहुंचा है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कोतवाल कैलाश नेगी ने भी छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने हैं। बाद में कैंपस प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद छात्रों ने तालाबंदी वापस ली है। इधर छात्र संघ ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो फिर से कैंपस में तालाबंदी की जाएगी। मेरी शाली ने बहुत पेपर दिए हैं, सब असाइनमेंट किया है, फिर भी फेल हो गया। मेरी शाली हमारे जो मुद्दे हैं वो तो विभिन्न प्रकार के हैं और एक भी मुद्दों पर आज तक कार्य नहीं हुआ है और छात्र संघ इस पर कार्य करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं निदेशक की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है और जो हमारा यहाँ परिसर का स्टाफ है वो अपनी मनमर्जी कर रहा है और कक्षाओं का संचालन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। जैसे कि यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार एक सेमेस्टर प्रणाली में लगभग 180 दिन क्लासेस संचालित होनी आवश्यक है, परंतु फिर भी यहाँ पर कक्षाएं संचालित एक दिन भी नहीं हुई है और जो है पीजी में आज से एग्ज़ाम शुरू हो गए। तो हमारी एक मांग थी कि इस पेपर को भी रद्द कराया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने समय से पहले इस मांग को नहीं उठाया, तो आज ये परीक्षा हो रही है, हमने इसमें कोई बाधा नहीं डाली। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से सैन्य धाम के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली है। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी के साथ पूरा करने और समय के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सैन्य धाम निर्माण में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने ऋषिपणा सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए बूथ स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी तहसील स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी को अपनी तहसील अंतर्गत कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों को चिन्हित करते हुए मतदान प्रतिशत कम रहने के कारण तथा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटी कराते हुए मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं। जो आज मेरे द्वारा जो बैठक ली गई है उसमें अभी हमारी प्रायोरिटी प्री इलेक्शंस यही रहता है कि वोटर टर्नआउट और इलेक्टोरल रोल जो है वो हेल्दी इलेक्टोरल रोल हमारा बने, उसमें सबके नाम जुड़ जाएं, जिनके जुड़ने हैं, जिनके कटने हैं, सभी चीज़ें जो हैं वो एक बार बिल्कुल तरीके से हो जाएं और वोटर अवेयर हो जाए कि उन्हें इलेक्शन जब आ जाए, जब जिस दिन वोटिंग डे हो उस दिन आके अपना वोट डालें। तो यही अभी चल रहा है। स्वीप की एक्टिविटीज हमारे यहाँ चल रही है। सभी एसडीएम्स को ब्रीफ किया गया है और एक रोस्टर तैयार किया गया है कि डेली क्या क्या एक्टिविटीज स्वीप में होंगी। रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी में बनभूलपुरा में हुए दंगे के बाद प्रशासन और पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया है, जिसमें कर्फ्यूग्रस्त बनभूलपुरा क्षेत्र के इमाम मौलाना सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी और
एसएसपी ने सभी लोगों से शहर में अमन और चैन बनाए रखने की अपील करते हुए बनभूलपुरा के लोगों से कहा कि 8 फरवरी को उपद्रव, आगजनी और दंगा करने वाले कई लोग अभी भी वहां रह रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वह जिम्मेदार नागरिक बनकर उन लोगों को चिन्हित करने और प्रशासन के हवाले करने में मदद करें जिन्होंने इस आगजनी और पूरे उपद्रव को अंजाम दिया है। वो सामान्य है, सभी जगह शांति है। हल्द्वानी में बाकी सारी सर्विसेज को खोल दिया गया है। सिर्फ बनभूलपुरा क्षेत्र में अभी वर्तमान में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे गए हैं। जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होती जाएंगी हम विभिन्न क्षेत्रों को और राहत देते जाएंगे। अभी हमारा पूरा फोकस ये है कि हल्द्वानी और जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी कहीं किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना हो। देखिए, अभी स्थिति जो सामान्य है, बनभूलपुरा क्षेत्र को छोड़ के बाकी क्षेत्र में हम लोगों को पता है कि कर्फ्यू जो है हटा दिया गया है। इसके साथ ही हमारे द्वारा जो एरिया है उसमें समय समय पर पेट्रोलिंग की जा रही है और एक फ्लैग मार्च हम लोगों ने किया था उसमें। तो अब वहाँ पर लोगों में एक विश्वास भी जगा है कि अब इस तरीके की घटना नहीं होगी। इसके साथ ही कुछ घरों में मतलब इस तरीके की सूचना आई थी कि अभी भी कुछ इस तरीके के हथियार या वो चीज़ें हो सकती है, उसकी तलाशी चल रही है। कुछ संदिग्ध लोग जो हैं वो पूछताछ के लिए बुलाए गए, उन लोगों से पूछताछ हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में आगामी 24 फरवरी को देहरादून में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में ग्राम विकास विभाग के उच्च अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक में कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई है। 24 फरवरी को देहरादून के सर्वे स्टेडियम में आयोजित होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे लाभार्थियों से संवाद करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने खुशी जताई है और कार्यकर्ताओं संग अभिनंदन किया है। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी भी की है। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर भट्ट को पुष्प गुच्छ दिए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि महेंद्र भट्ट के राज्यसभा जाने से सदन में राज्य को सशक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पार्टी प्रत्याशी के तौर पर 15 फरवरी को राज्यसभा सदस्यता के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। राज्यसभा के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। महेंद्र भट्ट इस दिन सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें 20 फरवरी को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है, वहीं 27 फरवरी को मतदान होगा। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।